बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूं उस सैलाबी नाले पे जो सीधा दरिया चनाब में जिसका पानी जा रहा है। और सबसे पहले जब फ्लड आया तो इसी पे पानी पीछे से ही आ रहा था, लेकिन इधर से भी काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जो है ना बंद चढ़ाया यहाँ से मट्टी लेके कि इसका पानी इधर ना निकले ना उधर निकले। लेकिन पानी पीछे से बहाव इतना तेज़ था कि इसने किसी की कोई कोशिश ही इसने सक्सेस नहीं होने दी। इसने जनाब हर साइड में इससे पानी निकल गया। हर साइड में जो भी फिश फार्मिंग वाले थे वो बेचारे देखते रह गए, लेकिन इसकी तरफ से हर साइड में पानी चला गया और बड़े नुकसानात हुए। अब ये सब के लिए मसीहा भी बना हुआ है। उस वक्त ये सब के लिए मुसीबत था, अब ये मसीहा बना हुआ है, क्योंकि अब वही पानी इसका जा रहा है जनाब उन्हीं फार्म का निकल के दरिया चनाब में। वजह क्या है? अब ये बहाव सारा पानी जो है ना अब किनारे नज़र आ रहे हैं इनके फ़िश फार्म के, तो अब यही पानी जो है वहाँ ज़्यादा हो गया, वो यहाँ से निकल के वहाँ दरिया चनाब की तरफ जा रहा है। तो सबसे अब ये सबको अच्छा लग रहा है। उस वक्त यही सबको बुरा लग रहा था, क्योंकि जब निकासों से पानी आया तो इसमें पहले आ गया, तो बड़े लोग डिस्टर्ब हुए। मछलियाँ फिर रही हैं इसमें अब भी, तो अब इन्हें जाल लगा देने चाहिए थे यहाँ पे। वहाँ भी गई है, वहाँ भी गई, वो देखें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो फार्मों की, तो वो वहाँ यहाँ पे फिर रही हैं अभी। लेकिन अभी इधर जाल लगाने नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा है। अब जनाब इसी का जिस तरह इसने नुकसानात किए हैं, अब उसी तरह ये जनाब उस सारे पानी को खींच के दरिया की तरफ ले जा रहा है। और जो लेवल था यहाँ पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आता था, किनारा सिर्फ मकान नज़र आते थे या ये टावर लगे हुए बिजली के, तो ये नज़र आते थे, नहीं तो कुछ नज़र नहीं आता था, क्योंकि इतना जनाब वाला पानी आ गया था। कंडीशन ये देख लें, ये बिजली की वायर आ रही है, ये वाली ये वायर है जो नीचे आके अब अड़ गई है। एक वायर वो पड़ी है, कुछ वो पड़ी है, यानी बहुत ज़्यादा पानी का रेला था इधर, इसमें बहुत ज़्यादा पानी था। तो उस वक्त सारे लोग परेशान थे कि यार ये परेशान करेगा, ये तबाही करेगा, और इसने तबाही कर दी। अब सब लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार ये किसी तरह जल्दी जल्दी पानी खींचे और पानी अपने लेवल पे आए और यहाँ पे वही ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी फिर से आबाद हो सके। क्योंकि काफ़ी लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं अपने फार्म से, जो फ़िश फार्मिंग वाले हैं उन्हें, कि किसी तरह ये पानी उतरेगा तो दीवारें और किनारे नज़र आएंगे, तो हम अपना शायद हमारी मछली इसमें रह गई हो, कुछ मछली जो है इसमें मौजूद हो जो इसमें पानी में ना गई हो आगे, तो हो सकता है मुमकिन कि वो बच जाए। आगे आप अगर गौर से देखें तो कहीं ना कहीं मछलियाँ टपक रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, 2 किलो 3 किलो के दाने यहाँ पे मौजूद थे, वो अभी वो हुआ है। तो अब ये कंडीशन है जनाब, अल्लाह करे यहाँ पानी का जो है ना निकास जल्दी हो, ताकि इन लोगों को, कुछ बेचारों को जो नुकसान का अजाला जहाँ तक हो सकता है वो हो जाए, ताकि ये कुछ काफ़ी लोग जो बड़े फार्मर हैं वो काफ़ी बीमार हैं, कई किसी को बड़ा टेंशन से स्ट्रेस लेवल बड़े हाई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जिसकी जमा पूंजी यही हो तो उसके लिए तो बहुत मसला है। और कभी ज़िंदगी में ये 40 साल बाद ये मुसीबत देखी है, तो उस वजह से वो काफ़ी परेशानी की हालत में है। अल्लाह ताला किसी को ऐसी परेशानी ना दिखाए। आप सब लोग भी दुआ करें, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, जो यहाँ का बड़ा फार्मर है ना, उसने कहा था कि अगर ये पानी हो गया ना इससे ऊपर और हमारे वो बंद ना टूटे, यानी जो फार्म के है ना दीवारें वो ना टूटी, तो हमारी फ़िश कहीं नहीं जाएगी, पानी ऊपर से गुजरता रहेगा। अब मैं उसी उम्मीद पे ये बातें कर रहा हूँ, और मछली भी नज़र आ रही है, टपक रही है इसमें, कहीं ना कहीं वो टपक रही है, अपने होने का सबूत दे रही है। लेकिन जितनी तादाद में यहाँ डाली गई वो तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि उनका एक्सपेंस निकल जाए। यही हमारी दुआ है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहाँ फार्मिंग की है, जिन लोगों के ये सारे फार्म थे। अल्लाह ताला उनको नुकसान से बचाए, उनका बस
کوئی بات نہیں، پروفٹ نہ آئے لیکن اتنا نقصان بھی نہ آئے کہ جناب جو افورڈیبل نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ اللہ حافظ۔